और ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हम। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जूनियर डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। 19 जनवरी से हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स जाएंगे। स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हड़ताल करेंगे। प्रदेश भर के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल करेंगे। दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में स्टाइपेंड काफी कम है, जूनियर डॉक्टर्स ने कहा, और इसी को लेकर हड़ताल करेंगे जूनियर डॉक्टर्स। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे छत्तीसगढ़ में, जहां पर जूनियर डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 19 जनवरी से हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स जा रहे हैं। स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हड़ताल करेंगे। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है, क्योंकि 19 जनवरी से प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। ये हड़ताल स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग को लेकर है। मांग काफी लंबे समय से रही है, जिसको लेकर अलग अलग स्तर पर बातचीत भी हुई, जूनियर डॉक्टर्स का आंदोलन भी हुआ। लेकिन जब सरकार की तरफ से इनकी मांगों को नहीं माना गया, तो अब इन्होंने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। देखिए, एक बहुत बड़ा फैसला है हड़ताल पर जाने का। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी कि आप लोगों ने हड़ताल करने का फैसला लिया है? जी, हड़ताल जो होता है वो अंतिम फैसला होता है, ये हम भी जानते हैं, और हमारी हड़ताल से कितना फ़र्क पड़ता है ये हमें भी पता है। इसलिए हम सबसे आखिरी में हताश होकर ही ये स्टेप लेना पड़ रहा है हमको। हम पिछले 2 साल से लगातार हेल्थ मिनिस्टर सर, सेक्रेटरी सर, हेल्थ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, सीएम सर, राज्यपाल महोदय से सबसे हम लगातार मुलाकात कर रहे हैं पत्राचार के माध्यम से भी, और सभी हमारी मांगे जायज़ ठहरा रहे हैं कि जो सारे राज्य हैं, आसपास के पड़ोसी राज्य, सबसे आधी है हम लोगों की सबकी जो स्टाइपेंड है। छत्तीसगढ़ के सारे डॉक्टर्स जो हैं, पीजी डॉक्टर्स, इंटर्न डॉक्टर्स और पोस्ट पीजी बॉन्डेड डॉक्टर्स, सारे मेडिकल कॉलेज के सारे डॉक्टर्स अभी स्ट्राइक पे हैं। आप लोगों की बात हुई इस हड़ताल के पहले मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से, या किसी भी सरकार के प्रतिनिधि से? हम पिछले 2 सालों से हेल्थ मिनिस्टर सर से और जितने भी उनके सरकार के जो आदमी हैं उनसे बात चल रही है, और अभी लेटेस्ट हम 5 जनवरी को सीएम सर से मिले हैं। उन्होंने हमारी जो डिमांड है उनको जायज़ ठहराया और आगे फॉरवर्ड किया, बट अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाया। तो फाइनली हमको ये हड़ताल जैसा डिसीजन लेना पड़ा। अच्छा, आगे क्या करेंगे? कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? क्या सोचा है आगे के लिए आप लोगों ने? अभी तक तो यही है कि जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक कि हम स्ट्राइक करेंगे ही, क्योंकि ये लास्ट रिजॉर्ट है जो हमने अपनाया है। इसके पहले 2 साल से बात हो ही रही है। इसके पहले जब स्ट्राइक पे बैठे थे उस टाइम पे ये वाला मुद्दा भी उस बारे में बात की गई थी। उसके बाद फिर अभी हम लोग इस बात पे फाइनल किए हैं कि अब स्ट्राइक करना ज़रूरी है। तो जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक के बैठेंगे। 19 जनवरी से हड़ताल शुरू हो गई है। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी, इसको लेकर अभी कुछ भी तय नहीं है। जब तक मांगी नहीं मानी जाती हैं तब तक हड़ताल चलती रहेगी, ये कहना है जूनियर डॉक्टर्स का। अब देखना होगा सरकार कब तक फैसला लेती है। जी मीडिया के लिए कैमरामैन राकेश के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। और ज्यादा जानकारी के साथ रजनी ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रजनी, अब जूनियर डॉक्टर्स की भी हड़ताल, ये एक और समस्या स्वास्थ्य सुविधाओं पर। बिल्कुल, देखिए, ये काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर है, वहीं दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स हैं, और न सिर्फ रायपुर के बल्कि प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। स्टाइपेंड की मांग है, जो कि पिछले कुछ सालों से लगातार वो करते रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जब इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो अब जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इस हड़ताल में इंटर्न डॉक्टर्स, जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स शामिल रहेंगे, और तकरीबन 3000 की संख्या है प्रदेश भर में जूनियर डॉक्टर्स की। ये सभी हड़ताल पर जाएंगे, और कब तक हड़ताल खत्म होगी इसको लेकर भी कुछ साफ नहीं है। तो फिलहाल बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा, ये कहा जा सकता है। ओपीडी सेवाओं से लेकर इमरजेंसी सेवाएं तक प्रभावित रहेंगी। अभी सरकार ने हाल ही में 5 बजे से शाम को भी ओपीडी लगाने का फैसला किया था, लेकिन अगर ये स्थिति रही तो तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन पर असर जरूर दिखेगा। रजनी, अब कोई वैकल्पिक साधन निकाला जाएगा क्या? क्योंकि देखिए, संविदा कर्मचारी वैसे ही हड़ताल पर है, उससे तो वैसे ही बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं, इन सारी चीजों पर असर पड़ रहा है, और उसके बाद अब ये जूनियर डॉक्टर जो हड़ताल पर जा रहे हैं, इससे जरूर असर पड़ेगा। लेकिन क्या कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला जा सकता है या बातचीत हो सकती है? देखिए, फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी इसको लेकर कुछ साफ नहीं है, और चाहे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल मेकाहारा हो या दूसरे अस्पताल हो, जूनियर डॉक्टरों के भरोसे ही काफी हद तक स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो चलती हैं। तो ऐसे में अब जिम्मा सीनियर डॉक्टर्स पर होगा, लेकिन इनकी गैर मौजूदगी में व्यवस्था कितनी संभल पाएगी ये देखना होगा। हालांकि पहले भी हड़ताल हुई है और इस दौरान भी कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाती रही है, लेकिन ये जरूर है कि जो मरीज इलाज कराने पहुंचेंगे उन्हें दिक्कतों का सामना करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजनी आपका।
खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।